दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। आज आप लोगों के बीच में फिर एक लेटेस्ट न्यूज़, नई खबर, और वो खबर कार्यकर्ताओं के भी हित में नहीं है और कंपनियों के तो हित में हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंपनी के खिलाफ जो होना चाहिए वो ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं निर्दोष अगर पीछे जाते हैं, लपेटे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। एक बैड न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि खबर को पूरा वीडियो देखें, सुनें और खबर को समझें, और साथ में आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, ज़्यादा शेयर होता है, ज़्यादा लोगों तक सूचनाएं पहुंचती हैं, जानकारी मिलती है, तो वो आपके हित में होता है। आपकी बात को हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं, और जो लोग पीड़ितों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। और हमारा संगठन का मूल उद्देश्य है ठग मुक्त भारत राष्ट्र राज्य स्थापित करवाने के लिए जन जागरण जन चेतना अभियान। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसमें कंजूसी न करें। आपके लिए हम लगातार निःशुल्क, बगैर सुविधा शुल्क के खबर लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, और आपकी हर हालात में जैसे भी बन पड़ता है आप लोगों का सहयोग करते रहते हैं और जानकारी भी आपको उपलब्ध कराते हैं। आज दोस्तों एक खबर निकल के आ रही है। एक कंपनी है जिसका नाम है, ये बाराबंकी जनपद की है, लाइफ लॉन्ग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी बनाकर धोखाधड़ी का मामला है। इस जनपद बाराबंकी अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले गैंग लीडर की अचल संपत्ति कुल कीमत लगभग 4 करोड़ 15 लाख रुपए की आंकी जा रही है, जो कि गैंगस्टर एक्ट के तहत देखा जाए, इसमें जो है धारा 14 जो गैंगस्टर एक्ट है, 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट का मतलब होता है कि पुलिस के पास विशेषाधिकार होते हैं और 1 साल के लिए किसी को भी ये जेल में ठूस सकते हैं। ये इनके पास पावर गैंगस्टर एक्ट में होता है। देखा जाए थाना मसौली पे पंजीकृत मुकदमा नंबर 369/2022 धारा 3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गैंग लीडर अतुल कुमार वर्मा पुत्र ओम प्रकाश निवासी रफी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी द्वारा लाइफ लॉन्ग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी एटीएस इंफ्रा संकल्प सिटी बनाकर लोगों की जमीन प्लाट के नाम पर धोखाधड़ी के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। धन अर्जन करना यानी स्वयं एक परिजनों के नाम पर अवैध रूप से चल अचल संपत्ति अर्जित की गई। जिला प्रशासन एवं बाराबंकी पुलिस द्वारा उक्त चल अचल संपत्ति को अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश के गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क की गई है। अतुल कुमार वर्मा पुत्र ओम प्रकाश निवासी रफी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी। कुर्क संपत्ति का विवरण: चल अचल संपत्ति कुल कीमत 4 करोड़ 14 लाख 97,674 रुपए की आकी जा रही है, जो संपत्ति कुर्क हुई है दोस्तों, जिसमें कुछ गाड़ियां हैं। आदत मोटरसाइकिल कुल कीमत लगभग 83,900 रुपए है। आदत स्कॉर्पियो कुल कीमत लगभग जो है दिखाई जा रही है, जो इसमें 5,43,774 रुपए की है। ग्राम सुरसंडा स्थित भूमि कीमत लगभग 84 लाख रुपए की है। ग्राम बहादुरपुर स्थित भूमि कीमत लगभग 30 लाख रुपए की है। ग्राम रहमान नगर स्थित भूमि कीमत लगभग जो है 82 लाख रुपए की है। और ग्राम ठकौली स्थित भूमि कीमत लगभग जो है 2 करोड़ 12,70,000 रुपए की है। और बहुत सारी इनके जो एक्ट और धाराएं हैं, 406, 504, 506, 420, 120 भी
ये धाराएं लगी हुई है और आपकी जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दोस्तों ये कंपनी के जो इन्होंने बनाई थी इनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है, ये धाराएं लगी हैं। लेकिन देखा जाए दुर्भाग्य से कई ऐसे दसियों ऐसे एजेंट हैं जिनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत नहीं, उन्हें जेल भेज दिया गया है। कुछ एजेंट अपनी जमानत करा करके बाहर आए और अब ये पता चल रहा है उन एजेंटों के ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए प्रशासन ने मन बना लिया है, उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और वो केवल कार्यकर्ता ही नहीं थे, किसी निवेशक द्वारा उनके ऊपर एफआईआर नहीं की गई थी। ये देखा जाए तो जो कंपनी का मालिक है उसके माता पिता भी जेल में हैं, उसने अपनी पत्नी उनकी टीचर है और उसको बचाने के लिए साठगांठ के साथ पुलिस के साथ उसको साफ सेफ बचा लिया है अपनी पत्नी को, पैसा दे के वो जेल नहीं गए, ना उसके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन जो निवेशक हैं, देखा जाए अभी कई एजेंटों से हमारी जब बातचीत हुई, बताया कि सर हमारा 20 लाख स्वयं का जमा है और ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसके तहत जो है इन लोगों ने अपना पैसा जमा किया था, कुछ लोगों को जानने वालों को जमा करवा दिया था। कुछ ऐसे कार्यकर्ता जिनसे बातचीत हुई जैसे गुड्डू, इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि सर मेरा भी 5 लाख रुपया जमा हुआ है। बाराबंकी के एक कार्यकर्ता उन्होंने बताया हमारा 20 लाख रुपया जमा है। अब आप सोच सकते जो अपना पैसा जमा किया है वो एजेंट कैसे हो सकता, खाली एजेंट ही थे, इस उद्देश्य से नहीं। भारत सरकार के इन सारे रजिस्ट्रेशनों को देखा था, भारत सरकार द्वारा जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने इनको लाइसेंस देखा था, बता रहे थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन में कंपनी काम कर रही थी, ऐसा सब बता करके। और वो पावरफुल व्यक्ति है और जो कंपनी का मालिक है वो जेल में भी उसे वीआईपी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, क्योंकि जो एजेंट जेल में थे बता रहे थे कि इंग्लिश अखबार से लेकर सारी सुविधाएं उनको जेल में उपलब्ध होती हैं, सारी सुख सुविधाएं। और जो एजेंट थे ये बेचारे, इनकी बहुत ही दयनीय दशा थी। और गैंगस्टर एक्ट की भी तैयारी प्रशासन ने इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कर ली है और ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और ऐसे बेगुनाह और निर्दोष लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा, ये हित नहीं है, न जनहित में है, न समाज हित में है, न राष्ट्र हित में है, न संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है। ठगों के खिलाफ होना चाहिए, कंपनी के खिलाफ होना चाहिए, जिन्होंने चीटिंग की उनके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन जो स्वयं अपराध पीड़ित है उसके खिलाफ ऐसा अगर किया जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है, इसका प्रतिकार किया जाएगा संगठन के माध्यम से। और शासन प्रशासन को ये जानकारी दी जाएगी कि अनावश्यक कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए, जो इनके ऊपर झूठे मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं इनको वापस लिया जाए। और अगर वापस नहीं लिया जाता है तो संपूर्ण भारत में संगठन ठगों के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ रखा, ठग चाहे वो सत्ता में बैठे हों चाहे शासन प्रशासन में बैठे हों। जबकि खबर यहाँ तक है कि कई इस मामले में पुलिस ने जो लूट घसोट की है और कई ऐसे कार्यकर्ताओं जो जेल चले गए उनके घर वालों से उनकी यहाँ तक कि भैंस तक बेचवा करके पैसा ले लिया कि हम आपके ऊपर से मुकदमा वापस ले लेंगे, हल्का कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं उनके साथ किया और पैसा भी लिया गया। ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस तरह से विशेषाधिकार पुलिस को अगर सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा दिया गया है, उसका दुरुपयोग ज़्यादातर हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं कहा है कि जो है जेल में कैसे लोग हैं, कौन से लोग बंद हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए जो अपराधी होते हैं, ठग होते हैं, बेईमान होते हैं, मक्कार होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनके साथ तो वीआईपी सुविधाएं होती हैं। लेकिन जो विक्टिम होते हैं, परेशान होते हैं, अपराध पीड़ित होते हैं, इनका शोषण किया जाता है और अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इनका प्रतिकार भी किया जाएगा। संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री को जानकारी दी जाएगी कि ऐसा रवैया पुलिस प्रशासन कर रहा है जो कि विधि सम्मत नहीं है, गैर कानूनी है। और किसी भी व्यक्ति को आप बाद में 1 साल के बाद में उसके साथ अगर न्याय होता है, 2 साल या 10 साल के बाद न्याय होता है तो न्याय नहीं, अन्याय से ज़्यादा है। जबकि हमारे संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, चाहे 10 दोषी छूट जाए। लेकिन यहाँ तो निर्दोष ही जेल भेजे जाते हैं दोषियों को, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, जनता का, पब्लिक का पैसा होता है, वो पैसा ले दे करके बच जाते हैं और वीआईपी सुविधा
घर जैसे सुविधा उनको जेल में भी मिल जाती है। तो दोस्तों अब एकजुट होने की, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। एकजुटता के साथ साथ मैं जो कहता हूं कि वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपकी आवाज़, आपकी समस्या, आपकी पीड़ा को मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूं, ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकता हूं और इन ठगों के खिलाफ एकजुट कर सकता हूं और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब, आप हमें मजबूत बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम हर पीड़ित कार्यकर्ता और हर पीड़ित जमाकर्ता को उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। दोस्तों आज इतनी ही खबर है, बल्कि आगे क्या होता है हमारी नज़र इस पर भी बनी हुई है और खरगोन वाले पे भी अभी नज़र बनी हुई है। अभी जिनके पांचों जो सीनियर थे, पुलिस उनकी छानबीन कर रही है और हमारी बातचीत भी कहीं ना कहीं हुई है। उम्मीद है कि वो निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो छूटेंगे, किसी के बयान पे किसी को निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, विजय तो सत्य की होगी। और हमारी मांग होगी यही कि जो भी कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं और उनको मुआवजा भी दिया जाए जो उनको हानि पहुंची है, जिसकी वजह से उनका परिवार परेशान हुआ है। बहुत सारे लोग जैसे आत्महत्या की कगार की बात करते थे, जैसे आज हमारी इस कंपनी के कार्यकर्ता से बात हुई, कहा सर मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने मना किया, आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। और जब इस देश में, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत हमारे बहुत क्रांतिकारी योद्धाओं को, भारत माता के उन सपूतों को जेल में, जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना चाहते थे, जब वो जेल में रहे तो हम आप हैं ही क्या। लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन था, आज अंग्रेजों का नहीं, आज हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र राष्ट्र के वासी हैं। हमारा देश आज़ाद है और इस आज़ाद देश में अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन आंदोलन और समाज को जागरूक करके, जन चेतना फैला करके ठगों के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा और जो लुटेरे अधिकारी हैं इनके खिलाफ भी एक्शन के लिए तैयारी की जाएगी कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। किसी निर्दोष को आप जेल भेज देते हो, उनका घर परिवार तबाह हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी ये पुलिस विभाग है, पुलिस के अधिकारी हैं, इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए भी हम सरकार से, आप लोगों के हित के लिए सरकार से बात रखेंगे, शासन प्रशासन में रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को यह अपनी वाणी को विराम देंगे। एक ही उम्मीद करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ और बहुत अन्य ग्रुप हैं उनमें भी शेयर करिए जिससे आपकी बात हम लोगों तक पहुँचाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।